Hello, dear students. As usual, I am Navneel Gaur from Tagore School, Parbhasar. Today, we are studying the first lesson of third class English book. Usually, the first lesson is presented as a prayer in any textbook of languages. नॉर्मली साधारणतया क्या होता है, फर्स्ट लेसन जो होता है वो प्रेयर ही होती है हिंदी और इंग्लिश की बुक्स में. एंड इन दैट वे इट इज़ आल्सो ए प्रेयर इन द फर्स्ट लेसन ऑफ क्लास थर्ड. दिस इज ए ई बुक ऑफ क्लास थर्ड. एज यू कैन सी द लेसन्स नेम इज आल्सो प्रेयर. लेसन का नेम भी प्रेयर है. प्रेयर मीन्स प्रार्थना. बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी शुड ऑब्जर्व द वर्ड गैलरी ऑफ दिस लेसन. इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले हम इसकी वर्ड गैलरी को देखना चाहिए हमें. कि किसी भी लेसन को स्टार्ट करने से पहले हमें उसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको एक बार ज़रूर ऑब्जर्व करना चाहिए. सो वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व द वर्ड गैलरी. ओनली वन वर्ड इज गिवन हियर. केवल एक वर्ड यहाँ पर दिया हुआ है एंड विच इज प्लेमेट्स. हमने क्लासमेट सुना होगा. जो हमारी क्लास में पढ़ते हैं वो हमारे क्लासमेट्स होते हैं. ऐसे ही प्लेमेट्स मीन्स जो साथ में खेलते हैं. और इसका मीनिंग भी दिया हुआ है चिल्ड्रन हु प्ले टुगेदर. बच्चे जो साथ में खेलते हैं वो आपस में एक दूसरे के प्लेमेट्स होते हैं. नाउ वी आर स्टडिंग द प्रेयर. द फर्स्ट लाइन इज फॉर ग्रास एंड फ्लावर्स एंड ग्रोइंग ट्रीज. फॉर ग्रास, ग्रास मीन्स घास होती है, घास के लिए. एंड फ्लावर्स मीन्स फूलों के लिए. एंड ग्रोइंग ट्रीज, और उगते हुए पेड़ों के लिए. घास के लिए, फूलों के लिए और ग्रोइंग ट्रीज यानी उगते हुए पेड़ों के लिए. फॉर बर्ड्स, पक्षियों के लिए. एंड बटरफ्लाइज, तितलियों के लिए. एंड बीज, और मधुमक्खियों के लिए. फॉर आवर फादर्स, हमारे पिताओं के लिए. एंड आवर मदर्स, और हमारी माताओं के लिए. फॉर आवर सिस्टर्स, हमारी बहनों के लिए. एंड आवर ब्रदर्स, और हमारे भाइयों के लिए. वी थैंक यू गॉड, हम आपको धन्यवाद करते हैं ईश्वर. ईश्वर ने हमें बहुत सी चीज़ें दी है. हर चीज़ जो हमारे आसपास है, हर वो चीज़ जिसकी हमें ज़रूरत है ईश्वर ने ही हमें दी है. तो हमें उसको थैंक यू करना चाहिए. और ये लेसन एक्चुअली ईश्वर को थैंक यू करने के लिए ही है. इस लेसन में फर्स्ट पैराग्राफ में जो पोइट है, जो कवि है, वो कहना चाहता है कुछ चीज़ों को नाम लेकर कि हम इन चीज़ों के लिए है ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं. उसने इस पैराग्राफ में कहा है फॉर ग्रेस एंड फ्लावर्स, घास और फूलों के. फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ. फॉर ग्रेस एंड फ्लावर्स, घास और फूलों के लिए. एंड ग्रोइंग ट्रीज, उगते हुए पेड़ों के लिए. फॉर बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज, पक्षियों और तितलियों के लिए. एंड बीज, और मधुमक्खियों के लिए. फॉर आवर फादर्स, हमारे पिताओं के लिए. पिताओं मतलब सब बच्चों के अलग अलग पिता हैं, सबके अलग बहुत सारे पिता होते हैं. ये क्योंकि ये सामूहिक रूप से की जाती है प्रार्थना. वी प्रे टू द गॉड इन ए कलेक्टिव मोड. हम एक सामूहिक रूप से हमेशा प्रे करते हैं. सो वी आर सेइंग हियर द फादर्स. अब इट इज मेंशन्ड अबाउट ऑल फादर्स. ये सभी पिताओं के लिए कहा गया है. फॉर आवर फादर्स एंड आवर मदर्स, हमारे पिताओं और हमारे माताओं के लिए. फॉर आवर सिस्टर्स एंड आवर ब्रदर्स, हमारी बहनों और भाइयों के लिए. वी थैंक यू गॉड, हम आपको धन्यवाद देते हैं ईश्वर. इन द सेकेंड पैराग्राफ
फॉर होम एंड ऑल द लव दैट इज देयर। फॉर होम, घर के लिए, ईश्वर ने हमें घर दिया है। फॉर होम, घर के लिए, एंड ऑल द लव, और उस सभी प्रेम के लिए, घर के लिए और उस सभी प्रेम, सारे प्रेम के लिए, दैट इज देयर, जो कि वहाँ होता है। कहाँ होता है? घर के अंदर। घर के लिए और घर में जो हमें प्रेम मिलता है उसके लिए। फॉर फूड वी ईट, उस खाने के लिए जो हम खाते हैं। एंड क्लॉथ्स वी वियर, और उन कपड़ों के लिए जो हम पहनते हैं। फॉर बुक्स टू रीड, किताबें जो हम पढ़ते हैं। एंड सॉन्ग्स टू सिंग, गाने जो हम गाते हैं। फॉर प्लेमेट्स, साथ में खेलने वालों के लिए। ऐसे बच्चे ईश्वर ने बनाए हैं धरती पर जो हमारे साथ खेलते हैं। तो फॉर प्लेमेट्स एंड फॉर एवरीथिंग, साथ में खेलने वालों के लिए और हर चीज के लिए। वी थैंक यू गॉड, हम आपका धन्यवाद करते हैं ईश्वर। तो ये एक धन्यवाद देने के लिए ये एक लेसन है जिसके थ्रू हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, और उसी को प्रेयर कहा जाता है। स्कूल में भी जब हम प्रेयर करते हैं तो एक तरह से वो ईश्वर को धन्यवाद ही दिया जाता है। तो ये हमने लेसन पढ़ लिया है। नाउ वी आर डूइंग द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस लेसन। आई एम गोइंग इनटू द नेक्स्ट पेज। there is written the first line, understanding the poem। पोइम को अंडरस्टैंड करें, समझें। एंड देन हियर इज रिटन कॉम्प्रीहेंशन, मीन्स समझ विकसित करने के लिए कुछ एक्सरसाइज है। द क्वेश्चन नंबर ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। द क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पोइम। इस पोइम का मुख्य विचार क्या है, मेन आइडिया क्या है। तो हमने, जैसा कि मैंने आपको बताया है, इस पोइम के द्वारा हम ईश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं उन सभी चीज़ों के लिए जो ईश्वर ने हमें दी है। तो इंग्लिश में हम लिख सकते हैं, बाय दिस पोइम वी वांट टू गिव thanks to the God for the things by which we are living on the earth। इस चीज़ को हम कई तरह से लिख सकते हैं। we by the poem by this poem we want to thank the Almighty God। हम सर्वशक्तिमान ईश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं इस पोइम के द्वारा। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, बाय दिस द प्रेयर इज द, इसको और इजी तरीके से लिखना चाहें तो व्हाट की जगह पर सिर्फ ये लिख देना चाहिए, प्रेयर इज द मेन आइडिया ऑफ द पोइम, प्रेयर ऑफ गॉड। बस इसमें व्हाट की जगह पर अगर आप ये लिख देते हैं, प्रेयर ऑफ द गॉड, फिर आप उसको रिपीट कर दीजिए। व्हाट की जगह पर आप प्रेयर ऑफ द गॉड लिख दीजिए केवल, और जो क्वेश्चन का बाकी का पार्ट है उसको रिपीट कर दीजिए, तो आंसर बन सकता है प्रेयर ऑफ द गॉड इज द मेन आइडिया ऑफ द पोइम। ईश्वर की प्रार्थना इस पोइम का मेन आइडिया है। भगवान को निवेदन, प्रार्थना, द प्रेयर ऑफ द गॉड इज द मेन आइडिया ऑफ द पोइम। ये सबसे ईजी वे तरीका रहेगा इसका। तो बस ये ठीक है स्टूडेंट्स लोअर क्लासेस के लिए। व्हाट को आप रिप्लेस कर सकते हैं, उसकी जगह आप लिख सकते हैं प्रेयर ऑफ द गॉड, और बाकी के क्वेश्चन को आप रिपीट यूज कर सकते हैं अपने आंसर में। इस तरह से आप फर्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन में, वाई शुड वी बी थैंकफुल टू गॉड। वाई शुड, वाई मीन्स क्यों, शुड यानी चाहिए, वी यानी हमें, बी थैंकफुल धन्यवाद, कृतज्ञ, थैंकफुल यानी कृतज्ञ, यानी जब कोई हमारा काम करता है तो हम उसको थैंक यू देते हैं।
वो थैंक यू तो हम देते हैं उसको, लेकिन हमारे मन में जो फीलिंग उत्पन्न होती है उसके लिए वो थैंकफुल की होती है, यानी कृतज्ञ कह सकते हैं उसको कि हम। अब इसका मतलब क्या हुआ, वाई शुड वी बी थैंकफुल, हमें थैंकफुल क्यों बनना चाहिए टू गॉड, ईश्वर के लिए। हमें ईश्वर के लिए थैंकफुल क्यों बनना चाहिए, तो क्योंकि ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है। इसको इंग्लिश में लिखेंगे वी। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब हम क्वेश्चन में से एक, मोस्टली क्या होता है आंसर्स लिखते समय मेन ज़्यादातर जो मोस्टली जो पार्ट है उसका वो क्वेश्चन में से ही आ जाता है। तो इसको अपन, इसको आंसर को लिखना, उसकी टेक्निक भी सीखें अपन कि कितना पार्ट इस क्वेश्चन में से लेते हैं और उसमें क्या ऐड करते हैं। कई बार तो सिर्फ वन वर्ड ऐड करना होता है आंसर में, बाकी सारा पार्ट क्वेश्चन में से आ जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसा होगा। यहाँ हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए आप, वाई शुड वी बी थैंकफुल। तो इसमें क्या करना है, वाई को तो हमें यहाँ से रिमूव कर देना है, हटा देना है, और शुड वी की जगह हम ये जो वी है इसका, वी को हम स्टार्टिंग में लेंगे और सब्जेक्ट को स्टार्टिंग में लिया जाता है, तो वी को स्टार्टिंग में लेंगे। वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड बिकॉज गॉड गिव्स एवरीथिंग टू अस। ये हमें उसमें जोड़ना है, बिकॉज गॉड गिव्स एवरीथिंग टू अस। क्योंकि, बिकॉज यानी क्योंकि भगवान हमें हर चीज देता है। तो फिर से बता रहा हूं मैं, वाई को इसमें से रिमूव कर देंगे, शुड वी की जगह वी जो इसका सब्जेक्ट है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा, शुड वी के जगह पर ये हो जाएगा वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड बिकॉज, BECAUS, बिकॉज यानी क्योंकि गॉड गिव्स, ईश्वर देता है एवरीथिंग टू अस, हमें ईश्वर हमें हर चीज देता है, इसलिए हमें उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए। और थर्ड है, डू यू ऑल्सो थैंक गॉड फॉर थिंग्स यू हैव इन योर लाइफ। डू यू ऑल्सो थैंक गॉड, क्या तुम भी भगवान को धन्यवाद देते हो फॉर द थिंग्स, उन चीजों के लिए, यू हैव इन योर लाइफ, जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारे पास में है। तुम्हारे जीवन में जो चीजें हैं, क्या तुम भी उनके लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हो। तो इसमें आपको सबसे पहले लिखना है यस, YES, यस यानी हाँ, फिर एक कॉमा लग जाएगा, फिर उसके बाद पूरा क्वेश्चन में से ही आंसर आ जाएगा, यस कॉमा यू। डू को अपन यहाँ से रिमूव कर देंगे। यू जब किसी क्वेश्चन में होता है तो उसके आंसर में या तो हम वी लिखते हैं या आई लिखते हैं। तो यहाँ पर सभी के लिए है ये, तो वी लिखेंगे हम। तो डू को नहीं लिखेंगे, यस लिख दिया उसकी जगह कॉमा लगाकर, यस वी आल्सो थैंक गॉड फॉर द थिंग्स। अब यहाँ पर यू की जगह वी हैव इन आवर लाइफ। इसमें 2-3 चीज़ें चेंज होगी। एक तो डू तो बिल्कुल रिमूव हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये क्वेश्चन बनाने के लिए यूज किया गया है। अब जब हम आंसर लिख रहे हैं तो वो एफर्मेटिव सेंटेंस आएगा यहाँ पर, तो एफर्मेटिव में से फिर डू निकल जाएगा यहाँ से। तो डू को हम रिमूव कर देंगे, उसकी जगह यस लिख देंगे, कॉमा लगाएंगे और फिर लिखेंगे यू की जगह वी, फिर आल्सो थैंक गॉड फॉर द थिंग्स, फिर वापस यू आया, यहाँ पर भी हम यू की जगह वी लिख देंगे, वी हैव इन योर, जहाँ है वहाँ पर लिखेंगे अवर, OUR, अवर लाइफ। इस तरह से इसका आंसर बन जाएगा। इसका अर्थ हो जाएगा हाँ, हम भी ईश्वर को धन्यवाद देते हैं उन सब चीज़ों के लिए जो हमारी लाइफ में है। तो इस तरह से ये तीनों के आंसर आप लिख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 5 थिंग्स, 5 चीज़ें लिखिए दैट गॉड हैज़ गिवन अस, जो भगवान ने हमें दी है। 1 हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए किया हुआ है। 5 चीज़ों के बारे में लिखना है। तो आप इसी टाइप के 5 सेंटेंस बना सकते हैं, केवल चीज़ का नाम बदल दीजिए हर एक में। तो सेंटेंस इसमें जो एग्जाम्पल का सेंटेंस दिया हुआ है वो फर्स्ट सेंटेंस है, गॉड हैज़ गिवन अस ब्यूटीफुल फ्लावर्स, भगवान ने हमें दिया है सुंदर फूल।
लास्ट में लिखा है ब्यूटीफुल फ्लावर्स। ऐसे ही इस लेसन में जो जो चीज़ें आई है वो आप बस ब्यूटीफुल फ्लावर्स की जगह वो चीज़ें लिख दो। बाकी आगे का जो इसका पार्ट है इस सेंटेंस का, वो ऐसे ही यूज होता रहेगा हर एक सेंटेंस में। गॉड हैज़ गिवन अस, ये हर एक में आएगा। बस पीछे का जो ब्यूटीफुल फ्लावर्स यानी सुंदर फूल है ना, उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो हम क्या क्या लिख सकते हैं उसकी जगह। अब भगवान ने क्या क्या दिया, ब्यूटीफुल फ्लावर्स तो फर्स्ट में आ चुका है, तो सेकंड में आप क्या लिख सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं फादर्स एंड मदर्स। एक थर्ड में लिख सकते हैं आप सिस्टर एंड ब्रदर्स। फोर्थ में आप लिख सकते हैं फॉर होम, केवल होम एंड ऑल द लव दैट इज़ देयर, ये लिख सकते हैं। फिर एक जगह लिख सकते हैं आप उसकी जगह फूड वी ईट एंड क्लॉथ्स वी वियर। ऐसी जो जो चीज़ें हमें ईश्वर ने दी है उन चीज़ों के नाम इस प्रेयर में से अपन निकाल करके लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये 5 सेंटेंस आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। केवल कुछ नहीं है इसमें, केवल बस आपको ब्यूटीफुल फ्लावर्स की जगह पर हर सेंटेंस में नई नई चीज़ों के नाम लिखने हैं जो ईश्वर ने हमें दिए हैं, जो इस प्रेयर में आए हैं। तो इस तरह से आपके 5 सेंटेंस प्रिपेयर हो जाएंगे। आगे का वर्ड गेम, एक शब्दों का खेल है ये, और इसको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। कुछ क्वेश्चन आंसर और भी होंगे इसके, नहीं हैं तो इसको हम करते हैं। राइट टू राइमिंग वर्ड्स। 2 राइमिंग वर्ड्स लिखिए। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, जिनकी आवाज़ मिलती है। जैसे हिंदी में जब कविताएं आती है तो आया गया, दिन रात, ये तो अपोजिट जैसे भी हो गए। मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है, तो रानी और पानी ये दोनों राइमिंग वर्ड्स हो गए हिंदी के। ऐसे ही इंग्लिश में भी जब राइम्स लिखी जाती, कविताएं लिखी जाती, तो उसके आवाज़ मिलते जुलते कुछ शब्द होते हैं, ये राइमिंग वर्ड्स कहलाते हैं। तो ये राइमिंग वर्ड्स सर्च करके आपको लिखने हैं। तो एग्जैक्टली मैं विदाउट लॉस द टाइम मैं आपको बताना चाहूँगा इसके लिए। तो हम इसके लिए टाइम अपना वेस्ट नहीं हो, इसलिए मैं आपको इसका पार्ट 2 वीडियो में इसके आंसर्स, एक तो राइमिंग वर्ड्स वाले और एक सिनोनम्स यानी समान अर्थ रखने वाले, ये दोनों चीज़ें मैं आपको भी सेकंड वीडियो में बताता हूँ। ओके, ये इतना आप इसमें कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर में सेकंड वीडियो आएगा, उसमें आपको ये भी ये जो क्वेश्चन है गेम, वर्ड गेम वाला, इसके आंसर्स भी बता रहा हूँ। ओके, बाय स्टूडेंट्स।